औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए और अल्लाह की मशीयत थी कि ज़मीन पर इंसानों को आबाद किया जाए, तो इंसानी नस्ल के इजाफे के लिए फितरी तरीका इस तरह जारी हुआ। अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी तारीख में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिवायत बयान की है कि हज़रत हव्वा को एक ही वक्त में एक लड़का और एक लड़की जुड़वा पैदा होते और उन जुड़वा बच्चों के निकाह में ये उसूल हुक्म इलाही के मुताबिक रखा गया कि जुड़वा पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह बाद में पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाए। इस तरह शरई असूल के मुताबिक काबिल और हाबिल की शादी का मामला पेश आया। काबिल उम्र में बड़ा था, उसे हुक्म मिला कि वो हाबिल की बहन से शादी कर ले और हाबिल काबिल की बहन को निकाह में ले आए। लेकिन काबिल अकड़ गया कि मैं अपनी बहन की शादी हाबिल से नहीं करने दूंगा, जबकि हाबिल की बहन की शादी काबिल से हो गई। हाबिल ने उसे समझाया मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और हाबिल से यहाँ तक कह दिया कि अगर वो उसकी बहन से शादी पर इसरार करेगा तो उसे कत्ल कर देगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी यही ख्वाहिश थी कि हाबिल काबिल की बहन से शादी कर ले। जब ये तनाज़ा तवील हो गया और किसी तरह समझने समझाने से मामला तय न हो सका, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक इस कज़िये का फैसला इस तरह कर दिया कि दोनों बेटे अपनी अपनी कमाई से अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए उसी की बात मानी जाएगी। ये फैसला सुनाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज पर रवाना हुए और अपने दोनों बेटों से कहते गए कि अपनी अमलाक के अलावा दूसरों की अमलाक का भी ख्याल रखें। उस जमाने में कुर्बानी की कबूलियत का यह दस्तूर था कि नजर और कुर्बानी की चीज किसी बुलंद मकाम पर रख दी जाती थी और एक आग नमूदार होकर उसे जला देती। ये सूरत कुर्बानी के कबूल होने की समझी जाती। इस कानून के मुताबिक हाबिल ने उम्दा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया और काबिल ने अपनी खेती के अनाज में से रद्दी किस्म का गल्ला नजर के तौर पर पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नीयत का फैसला इसी से हो गया। जब दोनों ने अपनी अपनी नजर बुलंद पहाड़ी पर रख दी, आसमान से एक आग नमूदार हुई और उसे छोटे भाई की नजर को जला दिया और काबिल की नजर वैसे ही पड़ी रही। खुदाई फैसला जाहिर हो गया कि हाबिल हक पर है और काबिल ना हक पर। काबिल हसद के मारे तड़प उठा। उसने उसे अपनी तौहीन और जिल्लत समझा कि मेरे भाई की कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी नजर मुस्तरद हो गई। उसने अपने भाई हाबिल से कहा कि मैं इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे तेरी जान लिए बगैर तस्कीन नहीं हो सकती। मैं तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि तू अपने मकसद में कामयाब न हो सके। हाबिल ने अपने भाई को बहुत समझाया और कहा कि अगर तू मेरे कत्ल के दर पे रहेगा भी तो मैं तेरे कत्ल का इरादा नहीं रखता। तेरी नीयत तेरे साथ है, लेकिन कुर्बानी कबूल होने का मामला वाज़ेह है कि रब ताला नेक नीयत और परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, बल्कि इसकी वजह ये थी कि तुझ में तकवा नहीं। लिहाजा मेरे कत्ल के दर पे होने के बजाय तुझे अपने अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। हाबिल की मुखलिसाना नसीहत का अपने भाई काबिल पर कोई असर नहीं पड़ा और तेश में आकर उसने अपने भाई को सोते में पत्थर मारकर या गला घोंट कर कत्ल कर दिया। रुए जमीन पर अभी तक इंसानी कत्ल का हादिसा नहीं हुआ था और गालिबन दुनिया में यह पहली मौत थी। हाबिल मज़लूम की लाश जमीन पर पड़ी तो काबिल को फिक्र लाहक हुई कि मैं इस कत्ल को कैसे छुपाऊं और भाई की नाश का क्या करूं। अभी दफन करने का तरीका जारी नहीं हुआ था। काबिल अपने मकतूल भाई की लाश पीठ पर उठाए फिरता रहा और फिक्रमंद था कि इस नाश को क्या करे। अचानक एक कौवा उसके सामने जमीन खोदने लगा और दूसरे मरे हुए कौवे को उसमें छुपा दिया। काबिल को एहसास हुआ कि मुझे इसी तरह करना चाहिए, चुनांचे उसे जमीन खोदकर अपने भाई को उसमें दफन कर दिया। इस काम के बाद अपनी अक्ल पर अफसोस करने लगा कि मैं इस कौवे से भी अक्ल में गया गुजरा हूं, मैं एक हकीर जानवर से भी कमतर हूं।
کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی عقل جاتی رہی اور اس کا بدن سیاہ پڑ گیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی آن کیجیے گا۔ شکریہ۔